देखिए, कामयाबी के सफर में मुश्किलें तो आएंगी ही। कामयाबी के सफर में मुश्किलें तो आएंगी ही। परेशानियां दिखाकर आपको तो डराएंगी ही। चलते रहना है तुमको, कदम से कदम मिलाकर, रुकना मत। अरे मंजिल ही तो है, आज नहीं तो कल नजदीक जरूर आएगी। इसी प्रकार से आप लोगों को बिल्कुल भी परेशानियों से घबराना नहीं है और अपनी मंजिल को पाने के लिए प्रतिदिन मेहनत करनी है, प्रतिदिन अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। देखिए, इंसान वही सफल होता है जो अपनी आंखों में कोई सपना लेके चलता है। आपकी आंखों में यदि सपना है कोई और आपको उसको पूरा करना चाहते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, तभी तो आप सफल होंगे। आप यदि सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपकी आंखों में भी सपना होना चाहिए। क्योंकि कोई भी इंसान हो, यदि उसकी जिंदगी में कोई कमी है तो उसका एक सपना रहता है। वो पूरा करने के लिए वो अंदर से, अपने अंदर से जुनून पैदा करता है कि किस प्रकार से वह अपना सपना पूरा कर सकता है। सपना कोई भी हो सकता है। पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में यदि हम हैं, जैसे कोई अन्य काम से के द्वारा भी कोई सपना पूरा हो सकता है, पर हम जो बात करते हैं पढ़ाई लिखाई के अंतर्गत आने वाली बातों की चर्चा करते हैं। तो देखिए, यदि जैसे कि हम लोग आपस में जुड़े हैं, तो पढ़ाई की वार्तालाप के बीच ही हम लोग आपस में जुड़े हैं। तो जैसे कि आप लोगों का भी सपना होगा कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, किस उद्देश्य को आप पूरा करना चाहते हैं। सबकी जिंदगी में अलग अलग टारगेट होता है। आप किस टारगेट से अपना लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं, ये सब अपनी अपनी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। आप यदि देखें तो आपकी जिंदगी बाकी लोगों से अलग होती है। सबकी जिंदगी एक दूसरे से अलग होती है, क्योंकि भगवान ने जब हमें यहाँ पर भेजा है तो सबको एक समान रूप में नहीं भेजा है। इतना आपको समझ लेना चाहिए कि देखिए, सबकी जिंदगी अलग होती है। सबकी जिंदगी में कठिनाइयां अलग होती हैं, रास्ते अलग होते हैं और मंजिल को पाने का तरीका भी अलग होता है। तो इतनी सारी बातों से आपको भी जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि जब सबकी समस्याएं अलग हैं, सबका क्षेत्र अलग है, तो सबकी परेशानियां अलग हैं, तो सबका लक्ष्य भी तो अलग होगा। उसको प्राप्त करने का सबका साधन भी अलग होगा। चूंकि हम पढ़ाई के माध्यम से ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें प्रतिदिन पढ़ना होगा, हमें प्रतिदिन मेहनत करनी होगी। यदि रास्ता कठिन है, डगर कठिन है, तो भी चलना होगा। अगर हमें अपनी जिंदगी को बदलना है तो हमको पढ़ना होगा, तो हमको पढ़ना ही होगा, क्योंकि पढ़ना ही हमारा एक सार रह जाता है। काफी असफलताएं, लोगों का कमेंट आता है कि बहुत सी असफलताएं मिलने के बाद हम टूट चुके हैं, अब आगे बढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। हम इतने हताश हो चुके हैं कि आगे बढ़ने की, आगे पढ़ने की और सोच ही नहीं पाते। तो देखिए, आपने मेहनत की है, आप सफल हुए हैं, तभी तो आपने असफलता को देखा है। मैं उन सभी से कहना चाहूंगी जो मित्र हैं, जो मेरी बहन भाई जो भी हैं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं सभी से कहना चाहूंगी कि देखिए, यदि आप असफल कहीं हुए हैं अपनी जिंदगी में, तो आपने सफलता के लिए प्रयास तो किया है, इसी के बाद आप असफल हुए हैं। और उसी असफलता को आपको अपनी सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ना है। आपको अनुभव प्राप्त करना है कि आपने जो गलती पहले की है, आपको आगे वह गलती नहीं करनी है। क्योंकि हर नाकामयाबी हमको कोई ना कोई सीख देकर जाती है। आप उस सीख को समझना सीखिए कि किस वजह से आप असफल हुए थे और क्यों आप आगे नहीं बढ़ पाए हैं। तो अपनी असफलता को अपनी कमजोरी नहीं बनाना है, अपनी असफलता को अपने आगे बढ़ने की सीढ़ी बनाना है। बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होकर अपनी पढ़ाई करनी है, माइंड को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। क्योंकि देखिए, जब भी आप माइंड को डिस्टर्ब करेंगे, ज़्यादा तनाव लेंगे, चिंता में आप पढ़ाई करेंगे, तो पढ़ाई कहीं ना कहीं आपकी सार्थक नहीं हो पाती। क्योंकि कुछ सोचते हैं, कुछ करते हैं, तो पढ़ाई में दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगता, मन बिल्कुल भी नहीं लगता, मन विचलित रह जाता है। और आपको ऐसी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है जिसमें आपका मन विचलित रहे। आपको टारगेट बनाना है अपनी पढ़ाई का कि किस प्रकार आप कितना और किस समय कितना पढ़ सकते हैं। क्योंकि पढ़ना तो हमें है ही, समय को हमें ध्यान में रखना ही है। देखिए, जब वक्त हमें मिला है, वक्त चाहता है कि हमको बदलना है, तो जब वक्त ने हमें वक्त दिया है तो हमें भी वक्त के साथ में खुद को बदलना पड़ेगा। यदि हम अपने आप को बदलेंगे तभी हम सफल हो पाएंगे। हमें अपनी पढ़ाई का तरीका बदलना होगा। देखिए, घिसी पिटी तरीके से बहुत पढ़ाई कर लिए हैं,
आप लोग कई प्रकार से पढ़ाई करते हैं, घिसी पिटी तरीके से बहुत हो गई है पढ़ाई, पुराने तरीके बहुत हो गए हैं। अब हमें अपनी पढ़ाई में नई ट्रेजेडी लाना होगा। देखिए, परेशानियां हर किसी की जिंदगी में होती हैं, पर उन परेशानियों से हमको सीख लेनी चाहिए, क्योंकि हर विपत्ति हमको कोई ना कोई सीख देकर जाती है। तो इसी प्रकार से मैं प्रतिदिन आप लोगों को जैसे सीख देती हूँ कि किस प्रकार से आप लोग पढ़ सकते हैं, और आपको हताश नहीं होना है, जिंदगी से निराश बिल्कुल भी नहीं होना है। आपकी लाइफ में जो भी परेशानियां आ रही हैं, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, आप कहते हैं ना कि तनाव मुक्त लोग तो पढ़ाई कर नहीं पाते, फिर हम इतने तनाव में रह के कैसे पढ़ पाएंगे। तो यही तो जिंदगी का नियम है कि संघर्ष से निकलने के बाद ही तो एक हीरा अपनी चमक को दिखा पाता है। एक हीरे का ही उदाहरण आप ले लीजिए कि वो ऐसे ही टुकड़ा अगर कहीं जमीन में फेंक दिया जाए तो उसका कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन जब उसको तराशा जाता है, उसे तराशने के बाद ही मार्केट में जब लाया जाता है, तो देखिए उसकी चमक, उसकी कीमत कितनी बढ़ जाती है। ऐसे ही आप लोग खुद को देख सकते हैं कि आप लोग ऐसे, यदि अपने आप को ऐसे समझें कि हम किसी काम के नहीं हैं, हम मेहनत कर ही नहीं सकते, तो आप वहां पर कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अपनी योग्यता को आपको समझना है, अपनी योग्यता को पहचानिए कि आप भी कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर भी वो जज्बा है, वो जुनून है कि आप भी कुछ कर गुजर सकते हैं। तो अपने आप को पहचानते रहिए और सफल होने के लिए प्रतिदिन पढ़ते रहिए। देखिए, सपना सरकारी नौकरी पाने का सपना आप उस इंसान से पूछिए कि क्या होता है, कितना दर्द बर्दाश्त करना पड़ता है। जो इंसान बचपन से बड़े संघर्षों से पढ़ाई कर पा रहा हो, और उसको परिवार, फैमिली, आस पड़ोस के लोग, बस्ती के लोग प्रतिदिन ये पूछे कि अरे, तू भी सरकारी नौकरी करेगा, और जहां कहीं से निकल जाए, इतने संघर्षों के जीवन के साथ पढ़ाई करने के बाद भी जहां कहीं से निकले, और उसी जीवन में बड़ा होने के बाद जिस रास्ते से वो निकले, वहां पर सिर्फ एक ही प्रश्न उससे बार बार पूछा जाए कि कब लगेगी नौकरी तुझे। कितना संघर्षमय रहा होगा उसका जीवन। तो इन बातों से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि तराशने के बाद जिस प्रकार से हीरा चमकता है, ऐसे ही संघर्ष करने के बाद, मेहनत करने के बाद, कड़ी मेहनत करने के बाद आप भी एक दिन हीरे के समान चमकने वाले हैं। तो प्रतिदिन पढ़ते रहिए और अपने आप को मोटिवेट किए रहिए। आप सभी से एक बार फिर से कहना चाहूंगी, देखिए, जो भी मित्र मेरे इस चैनल पर नए हैं, वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों में शेयर कर लें। ये आज 9:30 बजे लाइव आने वाली हूँ, तो जुड़े रहिएगा साहित्य का सफर चैनल के साथ में, भी साहित्य की। तो जो भी मित्र मेरे इस चैनल पर नए हैं और लाइव क्लास के माध्यम से मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो वह जुड़े रहें मेरे साथ साहित्य का सफर चैनल पर, और लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताते रहें। आज के लिए इतना ही। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से। मिलते हैं अगली वीडियो में।